जब सीमा नाम की एक गरीब लड़की कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बनकर अपने गांव में पहली बार पहुंचती है तो दोस्तों गांव में हड़कंप मच जाता है। क्योंकि दोस्तों सीमा एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। सीमा के पिताजी दोस्तों दिहाड़ी मजदूर करते हैं अपना पेट पालने के लिए। सीमा के पिताजी के यहाँ दोस्तों काफ़ी बरसों से कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों जब सीमा उनके घर पे जन्म लेती हैं तो दोस्तों सीमा के पिताजी को काफ़ी खुशी होती है। दोस्तों परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल हो जाता है। और दोस्तों सीमा जैसे ही दोस्तों धीरे धीरे छोटी से बड़ी हो जाती हैं तो दोस्तों सीमा स्कूल जाने के लिए बहुत ही हट करती हैं। लेकिन दोस्तों सीमा के पिताजी बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं तो दोस्तों उन्होंने सोचा नहीं था कि वो सीमा की पढ़ाई आगे किस स्कूल से कराएंगे और भविष्य में कराएंगे कि नहीं कराएंगे। लेकिन दोस्तों सीमा जैसे ही बड़ी होती जाती हैं तो दोस्तों स्कूल जाने के लिए हट करती हैं और पिताजी से कहते हैं, पिताजी मुझे स्कूल में जाना है, मेरे लिए आप जो है एक छोटा सा बैग दिला दीजिए और मुझे कॉपी किताब दिला दीजिए। तो दोस्तों सीमा के पिताजी बिना कोई विलंब करते हुए एक दिन दोस्तों मजदूरी के लिए जाते हैं, जो भी पैसा मजदूरी से मिलता है, और दोस्तों सीमा के लिए एक बैग और कॉपी किताब दिला देते हैं। तो दोस्तों सीमा खुद गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों सीमा बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों सीमा अलग जाकर बैठ जाते हैं स्कूल में, क्योंकि दोस्तों वहीं फटे कपड़े और दोस्तों कई दिनों तक खाना ना मिलने के कारण दोस्तों सीमा की हालत काफ़ी ख़राब रहती थी। लेकिन दोस्तों सीमा पढ़ने में काफ़ी होशियार थी तो दोस्तों काफ़ी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका दोस्तों उन्हें प्यार करते थे और दोस्तों उनके लिए स्कूल की तरफ से यूनिफॉर्म हो या फिर कॉपी किताब सभी दोस्तों उनके लिए उपलब्ध कराते थे। तो दोस्तों सीमा के लिए और दोस्तों वहाँ से मोटिवेशन मिलता था कि दोस्तों अब मैं आगे कुछ बनकर ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों सीमा के स्कूल में एक दिन कलेक्टर साहिबा आती हैं दोस्तों स्कूल में चेकिंग के दौरान। तो दोस्तों सीमा अपने शिक्षक से पूछती है कि सर जी आज हमारे स्कूल में जो अधिकारी आए थे वह कौन थे। तो दोस्तों शिक्षिका सीमा के लिए बताती हैं कि सीमा आज हमारे स्कूल में जो अधिकारी आए थे वो कलेक्टर साहिबा हमारे ज़िले के मुखिया यानी कि हमारे डीएम साहब थे। तो सीमा कहती है कि कलेक्टर साहब बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है। शिक्षिका कहती हैं कि सीमा यूपीएससी एक आपने एग्ज़ाम सुना होगा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है सीमा इसके लिए देना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है और इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, जिसके लिए लोग बाग दिल्ली इसकी तैयारी करने के लिए जाते हैं। दोस्तों सीमा उस समय कक्षा 5 की छात्रा थी, लेकिन दोस्तों सीमा को कोई पता नहीं था कि दिल्ली कहाँ पर है, यूपीएससी क्या होती है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या होता है। तो दोस्तों सीमा उस दिन तो सुन लेती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं इसके बारे में, क्योंकि उसके लिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही सीमा कक्षा 9वीं और 10वीं क्लास में प्रवेश लेती हैं तो सीमा अपने शिक्षक से फिर एक बार पूछती हैं कि सर कलेक्टर कौन होते हैं और कलेक्टर किस एग्ज़ाम से बनते हैं। तो दोस्तों उनके टीचर फिर से उनके लिए बताते हैं कि बेटा इसके लिए सबसे पहले आपके लिए कक्षा 12वीं पास करना पड़ेगी, उसके बाद आपको इसमें कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपके लिए ग्रेजुएशंस की डिग्री करना पड़ेगी, उसके बाद यूपीएससी के थ्रू कलेक्टर का एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसे हम कहते हैं दोस्तों यूपीएससी का एग्ज़ाम, वो आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर कलेक्टर बन पाएंगी। तो सीमा दोस्तों उसी दिन प्रण कर लेती हैं कि मैं एक दिन कलेक्टर ज़रूर बनूंगी, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। तो यही बात सीमा अपने पिता को सुनाती हैं, पिताजी मुझे तो कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बनना है। पिताजी कहते हैं बेटी कहाँ, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, बेटी आप कैसे करेंगी। तो सीमा कहती हैं कि मैं मेहनत करूंगी पिताजी, बस आप तो थोड़ी मेरी हेल्प कीजिए, मैं एक दिन ज़रूर कलेक्टर बनूंगी। तो पिताजी कहते हैं कि सीमा जो कुछ मुझ पर बनेगा दिहाड़ी मजदूरी का पैसा वो मैं आपको लगाता रहूँगा, आप बस मेहनत कीजिए। तो दोस्तों अब क्या होता है आगे की सीमा जैसे ही 12वीं क्लास पास करके आगे अपनी स्टडी का प्लान बनाती हैं और दोस्तों कॉलेज में प्रवेश कर जाती हैं। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों सीमा ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर दी और सीमा के पिताजी और माताजी दोस्तों दोनों ने दोस्तों खूब दिहाड़ी मजदूरी करके दोस्तों सीमा के लिए किताब कॉपी दिलाई और दोस्तों कोर्स भी दिलाया और दोस्तों किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में एडमिशन भी दिला दिया, क्योंकि दोस्तों
सीमा की हट तो दोस्तों एक अलग ही की थी कि मैं अब कलेक्टर बन के ही घर लौटूंगी। तो दोस्तों सीमा के पिताजी ने दोस्तों तन मन धन से सीमा का सपोर्ट किया। जैसे ही दोस्तों सीमा का चयन यूपीएससी की परीक्षा में हो जाता है तो दोस्तों सीमा के घर में काफ़ी खुशी का माहौल छा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सपना कभी सीमा के पिताजी ने नहीं देखा था। क्योंकि दोस्तों उनके यहाँ तो संतान ही नहीं थी, लेकिन दोस्तों संतान हुई तो एक गरीब परिवार था, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे कभी कलेक्टर यानी कि आईएएस ऑफिसर तक बनेंगे। लेकिन दोस्तों सीमा ने गरीबी में रहते हुए भी इस सपने को दोस्तों साकार कर दिया और अपने दोस्तों पिता की मजदूरी बंद करवा दी। दोस्तों परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल आ गया और दोस्तों सीमा कलेक्टर बन के गरीबों की सहायता करने लगी, हेल्प करने लगी। तो दोस्तों ये सक्सेस भरी स्टोरी सीमा की आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कर दो, जिससे और भी गरीब परिवार के लोग दोस्तों पढ़ के बड़े-बड़े अधिकारी बन सकें। क्योंकि दोस्तों मेहनत और संघर्ष के आगे सब कुछ कम पड़ जाता है, सफलता एक दिन मिल ही जाती है।